डंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ, डोलनते राखो प्रभु नानक देकर हाथ। फिरत फिरत प्रभु आया परया तो शरणाय, नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। नानक की प्रभु बेनती अपनी भक्ति लाए। सत्कार योग सत्संग योग, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। आइए आज 12 माह पर विचार साझे किए जाएं। 12 माह भारतीय साहित्य में एक रचना करने की विधा है जिसका उपयोग हमारे गुरुओं ने भी किया। 2 12 माह श्री गुरु ग्रंथ साहब जी में आए हैं। एक राग तुखारी में गुरु नानक देव जी महाराज द्वारा रचा गया, दूसरा राग माझ में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने 12 माह की रचना की। इसके अलावा 2 12 माह श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने भी रचे हैं, जो कि उनकी रचना कृष्णावतार में है। आज गुरु अर्जन देव जी महाराज द्वारा माझ राग में जो 12 माह रचा गया है उस पर विचार आरंभ करते हैं। ये 12 माह पंथ में प्रचलित है। इसके 14 पद हैं। पहले पद में महाराज ने प्रश्न रखा है, समस्या रखी है, और अंतिम पद में उसका निवारण। महाराज कहते हैं, किरत कर्म के विछड़े कर कृपा में लो राम। हे परमात्मा, अपने पूर्वले कर्मों संस्कारों के परिणाम स्वरूप जीवात्मा परमात्मा से विछड़ी है। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा में लो राम। हे प्रभु, कृपा करो, नाम का दान बख्शो ताकि प्रभु प्राप्ति सरल हो सके। अगले 12 पदों में अपनी कठिनाइयों का प्रदर्शन करते हुए किस प्रकार जीवात्मा परमात्मा से मिलती है उसके उपाय सुझाते हुए अंतिम पद में महाराज कहते हैं, जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे। जिसने भी प्रभु की सच्चे मन से आराधना की है, याद किया है, उसे गुरु के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिन जिन नाम ध्याया तिनके काज सरे, उनके कार्य पूरे हो जाते हैं। ऐसा इस वाणी में गुरु अर्जन देव जी महाराज ने दर्शाया है। आइए आज इसकी आरंभता करते हैं। पहले पद पर विचार साझे करते हैं। वाणी पर विचार करते समय बीच में 12 माह इस विधा के बारे, इसकी पृष्ठभूमि और इसके विशेषताएं आदि पर भी विचार करते रहेंगे। 12 माह माझ महला पंजवा, घर चौथा, एक ओंकार सदगुर प्रसाद। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा में लहो राम। महाराज कह रहे हैं, किरत कर्म, किरत अर्थात उसके कृत, उसके काम। किरत कर्म के विछड़े, जिसके परिणाम स्वरूप जो संस्कार बने हैं उनके परिणाम स्वरूप जीवात्मा परमात्मा से विछड़ी है, प्रभु से विछड़ी है। किरत कर्म के विछड़े कर कृपा में लहो राम। हे प्रभु, कृपा करो,
ताकि मिलाप हो सके। किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभु की शाम। महाराज कहते हैं चार कुंट दह दिस भ्रमे। चार कुंट अर्थात चारों ओर, दह दिस भ्रमे, दह दिस अर्थात दसों दिशाओं में। हे प्रभु, माया के वश होकर, भौतिक सुख सुविधाओं के वश में होकर चारों ओर और दसों दिशाओं में ये जीवात्मा भटक रही है, भ्रमण कर रही है, भ्रमित हो रही है। और ऐसा होने के पश्चात थक आए प्रभु की शाम। शाम कहते हैं शरण को। इन भौतिक सुविधाओं, माया आदि के उपयोग के कारण थक कर, हे प्रभु, अब ये जीवात्मा, ये मनुष्य आपकी शरण में आया है, पहुंचा है। चार कुंट दह दिस भ्रमे थक आए प्रभु की शाम। थक कर आपकी शरण में आए हैं। धेन दुधय ते बाहरी कितै न आवे काम। यहां महाराज उदाहरण दे रहे हैं गाय का। धेन कहते हैं गाय को। धेन दुधैते बाहरी, जिस प्रकार दूध न देने वाली गाय निरर्थक हो जाती है, बेकार हो जाती है और वो किसी काम की नहीं रहती। धेन दुधैते बाहरी कितै न आवे काम, वो फिर किसी काम की नहीं रहती। धेन दुधैते बाहरी कितै न आवे काम, जल बिन साख कुमलावती उपजय नाही दाम। जिस प्रकार जल के बिना, पानी के बिना वनस्पति, शाख, पौधा कुमला जाता है और उससे कोई उपज नहीं होती, जिसके परिणाम स्वरूप उसके कुछ दाम भी नहीं मिलते, पैसे भी नहीं मिलते, वो भी निरर्थक हो जाती है। जल बिन साख कुमलावती उपजय नाही दाम। अगली पंक्ति में महाराज कहते हैं हरि नाह न मिलिए साजने कत पाइये विश्राम। प्रभु से मिलने के प्रतीक्षा में प्रभु रूपी नाह, नाह कहते हैं खसम को, कड़क को, खसम को, परमात्मा रूपी खसम, खसम रूपी परमात्मा। हरि नाह, हरि, खसम रूपी हरि के न मिलने से साधन रूपी जीवात्मा को भला कैसे विश्राम मिल सकता है, कैसे आराम आ सकता है। हरि नाह न मिलिए साजने कत पाइये विश्राम, भला उसे आराम कैसे आ सकता है जीवात्मा को परमात्मा के बिना। हरि नाह न मिलिए साजने कत पाइये विश्राम। जित घर हरि कंत न प्रगटई भट्ट नगर से ग्राम। यहां महाराज कहते हैं कि जिस मनख रूपी घर में कंत रूपी परमात्मा का प्रगटावा नहीं होता, प्रकटीकरण नहीं होता, उपजते, जिस घर में कंत न हो, परमेश्वर रूपी कंत न हो, तो वो घर भट्टी के समान ग्राम
भभकते हुए तपते हुए ग्राम के समान है। भट्टी कहते हैं भट्ट को। तपते हुए ग्राम के समान है। वह घर तपता हुआ भट्टी के समान है। जित घर हरिकंत न प्रगटई, भट्ट नगर से ग्राम। अर्थात जिस मन में प्रभु का प्रकटीकरण न हो, वास न हो, वो भट्टी के समान है। जित घर हरिकंत न प्रगटई, भट्ट नगर से ग्राम। सरब सिगार तंबोल रस, सन देही सब खाम। यहां महाराज उदाहरण देते हैं कि सिंगार, पान आदि, रस आदि के प्रयोग का क्या लाभ यदि प्रभु प्राप्ति न हो। इन सब श्रृंगार, तंबोल, रस आदि के प्रयोग का कोई लाभ नहीं, क्योंकि ये सारे नाशवंत हैं। खाम अर्थात नाशवंत। सर्व सीगार तंबोल रस, सण देही सब खाम। ये सब देही के साथ, शरीर के साथ नाश हो जाने वाले हैं। इनका क्या लाभ यदि ये कंत से मिलाने में सहयोग नहीं दे पाते हैं। सर्व सीगार तंबोल रस, सण देही, सने समेत, सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूनिया, मीत सज्जन सब जाम। प्रभु के बिना, स्वामी रूपी, कंत रूपी प्रभु के बगैर सारे मीत सज्जन ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे जाम के रूप में प्रतीत होते हैं, दिखलाई देते हैं। प्रभ स्वामी कंत विहूनिया, मीत सज्जन सब जाम। प्रभु के बगैर, कंत रूपी प्रभु के बगैर ये सारे मीत, सज्जन, दोस्त आदि ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे कि वे जाम हैं। जाम अर्थात यम। प्रभ स्वामी कंत विहूनिया, मीत सज्जन सब जाम। अंतिम दो पंक्तियों में महाराज बेनती करते हैं, नानक की बेनंतियां, कर कृपा दीजय नाम। महाराज कहते हैं कि नानक बेनती करते हैं कि हे प्रभु कृपा करो, नाम दान बख्शो, नाम की बख्शीश करो ताकि प्रभु प्राप्ति हो। नानक की बेनंतियां, कर कृपा दीजय नाम। हरि मेल हो स्वामी संग प्रभ, जिसका नह चल धाम। हे परमात्मा, उससे मिलाप करवाओ, उस स्वामी से मिलाप करवाओ, उस कंद से मिलाप कराओ जिसका ठिकाना निश्चल है, अटल है, सदैव ही रहने वाला है, स्थिर है। हरि मेल हो स्वामी संग प्रभ, जिसका निश्चल धाम। निश्चल अर्थात अटल, धाम अर्थात ठिकाना। शब्द एक बार फिर, किरत करम के बिछड़े, कर कृपा में लह राम। चार कुंट दह दिस भ्रमे, थक आए प्रभु की शाम। धेन दुधैते बाहरी, कितैन आवे काम। जल बिन साख कुमलावती, उपजै नाही दाम। हर नाहन मिलिए साजनै, कत पाइयै विश्राम। जित घर हरिकंत न प्रगटई, भट्ट नगर से ग्राम। सर्व सीगार तंबोल रस, सण देही सब खाम। प्रभ स्वामी कंत विहूनिया, मीत सजन सब जाम। नानक की बेनंतियां, कर कृपा दीजय नाम। हरि मेल हो स्वामी संग प्रभ, जिसका
निश्चल धाम। यहाँ महाराज कहते हैं कि दूध के बिना गाय जैसे है वैसे मनुष्य की परिस्थिति बनी है, जल के बिना जैसे पौधा है वैसी परिस्थिति मनुष्य की आज है। ऐसे परिस्थितियों से मुझे निवार ले, नाम की बख्शीश कर, ताकि प्रभु प्राप्ति सरलता से हो सके। सत्संगियों, आज यही विश्राम है। अगली बार अगले पद पर विचार साझे करेंगे, जो कि चेत माह से शुरू होता है। दास के इतने वचन प्रवान करो, गलतियों के लिए दास को क्षमा बख्शो। फतेह गजाओ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।